मेहता का उल्टा चश्मा। घबराने की कोई बात नहीं। पोपटलाल, पोपटलाल, अरे मेरे मास्टर, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा पेशेंट डर गया। सॉरी सॉरी। देखिए, आप डरिए मत, ये मेरे पड़ोसी है। भिड़े भाई, ये क्या है? आपके हाथ में धोखा? हाँ भिड़े मास्टर, क्या बात है? तुम इतने टेंशन में लग रहे हो। मुझे बताइए कि पोपटलाल आपके घर पे आके छुपा है? नहीं तो पोपटलाल भाई हमारे घर में क्यों छुपेंगे? हाँ। वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन पक्का यहाँ पे नहीं आया वो। नहीं। भिड़े मास्टर, बात क्या है? अरे भाई साहब, आपने इस व्यक्ति को यहाँ पे भी आते हुए देखा? ओ कम ऑन भिड़े भाई, आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है? हाँ। नहीं। बात विश्वास की नहीं है कोमल भाभी, ये भी तो हो सकता है ना कि आप दोनों का ध्यान और पोपटलाल यहाँ पे आ गया हो। भाई साहब, मैं यहाँ कब से हो, कोई नहीं आया यहाँ पे। अहो, सॉरी वंस अगेन। कमाल है, कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, आप बैठ। हाँ, मैं आपको दवाई लिख के दे देता हूँ। मिले पोपट अंकल मिले। नहीं ना, तुम्हारे घर में भी नहीं है वो। समझ भी नहीं आ रहा है गया कहाँ। अरे हाँ, मुझे मेहता साहब से पूछना है ना कि तूफान एक्सप्रेस फोन करने के बाद क्या पता चला। तारा, पोपट भाई कहाँ छुपे होंगे? पता नहीं अंजलि, हाथी भाई के घर, सोडी के घर, कंपाउंड में, टेरेस पे, कहीं भी हो सकता। बस अगर पोपट भाई हाथी भाई या सोडी भाई के घर छुपे हो तो वो उन्हें सुबह तक अपने घर पर छुपा ले। पोपट भाई कहाँ भी हो, बस भिड़े भाई के सामने ना आए। हाँ अंजलि, बस ईश्वर से प्रार्थना करो कि कल सुबह 9 बजे तक पोपटलाल छुपा रहे, फिर तो खुद ब खुद वो भिड़े के सामने आ जाएगा। हाँ, होपफुली जैसे ज्योतिष जी ने कहा था कि पोपट भाई पर कोई घर्षण ना आए और सुबह ये टेंशन दूर हो जाए। अंजलि, ये टेंशन ज्वालामुखी जैसी, जल्दी ठंडी नहीं होगी। शाहो, बढ़ो जरा। ये भिड़े ही होगा, चलो। क्या हुआ भिड़े, पोपटलाल मिला क्लब हाउस में? नहीं, क्लब हाउस में नहीं मिला। आपकी बात हुई तूफान एक्सप्रेस में? हाँ, मैंने तूफान एक्सप्रेस में फोन किया था तो उन्होंने कहा कि सुबह से पोपटलाल वहां पर आया नहीं। क्या? क्या पोपटलाल गीला घुटे वहां? भाई, आपके गुस्सा होने से पोपट भाई मिल थोड़ी ना जाएंगे। अंजलि भाभी, ये बोल बोल के थक चुकी हूँ मैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि पोपट भाई सोसाइटी के बाहर गए हो। अंजलि भाभी, ये भी बोल बोल के थक चुकी हूँ मैं। अरे माधवी, तुम्हारी सुई एक ही जगह पे क्यों अटकी हुई है? तुम उसको क्यों बार बार बाहर भेज रही हो? अंजलि भाभी, पोपटलाल बाहर जा नहीं सकता क्योंकि अब्दुल ने गेट पे ताला मारा है और वो वहीं खड़ा है। तो वो गार्डन कूद के जा नहीं सकता और अपने घर पे बिल्कुल नहीं जा सकता क्योंकि मैंने अपने घर का ताला उसके घर पे मारा है। वो है तो सोसाइटी में ही, लेकिन पता नहीं चल रहा कि कहाँ है। भिड़े, इतना दिमाग पे जोर मत दो, शांत हो। हाँ बाबा, प्लीज शांत हो जाइए। हाँ भिड़े भाई, आप शांति से घर पर जाकर सो जाइए। वैसे भी कल जब पोपट भाई 9 बजे आपके सामने आएंगे तब आप उनसे पूछ लेना। सुबह 9 बजे? वो 9 बजे मतलब आपको पता है पोपटलाल कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता। तो फिर? वो एक्चुअली क्या हुआ कि पोपटलाल आज सुबह आया था ज्योतिष की बात करने के लिए, तो अंजलि ने उससे कहा कि चाय पी लीजिए। तो पोपटलाल ने कहा कि वो कल सुबह 9 बजे आके चाय पिएगा। तो मुझे लगता है कि यही बात अंजलि के दिमाग में रह गई होगी, इसलिए ये कहा है ना अंजलि? हाँ, इसलिए मैंने कहा। मस्त संभाला मेहता अंकल। अंजलि भाभी, मेहता साहब, आप दोनों मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? नहीं।
हम लोग कुछ नहीं छुपा रहे हैं, विश्वास करो हमारा। अरे तो ये पोपटलाल गया कहाँ? अरे ये भी तो हो सकता है कि पोपटलाल जेठालाल के घर में छुपा हो। और जेठा भाई दमन गए हैं ना। अरे वो दमन गया है माधवी, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि पोपटलाल ने मेहता साहब से चाबी ली हो और अंदर छुप गया हो। भिड़े, इतना कहने के बाद भी तुम्हें हम पे विश्वास नहीं है ना? अंजलि जाओ जाके चाबी लेके। सॉरी हाँ मेहता साहब, आज ना ये इतने गुस्से में है कि किसी पे विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। हाँ वो तो दिख रहा है। किसी पे विश्वास नहीं कर। ये लो चाबी और जाओ जाके तसल्ली कर लो, और आते वक्त दरवाजा ठीक से लॉक करके आना। हाँ।